नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लीन होंगे, क्योंकि अभी पेपर आपके बहुत नज़दीक आने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको कवि परिचय से संबंधित एक श्रृंखला के बारे में बताया था कि कल मैंने एक कवि परिचय श्रृंखला शुरू की है, जिसमें मैं संपूर्ण लेखक एवं कवि परिचयों का संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने कुछ और ज़्यादा कोशिश की है और पीडीएफ के माध्यम से, टाइपिंग के माध्यम से मैंने कवि परिचय बनाने की कोशिश की है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य में तुलसीदास का जीवन परिचय और कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए तुलसीदास का जीवन परिचय दोनों में ही है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में और हिंदी साहित्य में तुलसीदास दोनों में ही है। तो हम तुलसीदास के जीवन और उसका संक्षिप्त साहित्य परिचय देखेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए तुलसीदास किस काल के कवि हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले आदिकाल, जो कि 1050 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का समय होता है। उसके बाद विक्रम संवत 1350 से लेकर के 1700 के मध्य तक का जो काल होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो भक्ति काल होता है। अब भक्ति काल के 2 काव्यधाराएँ होती हैं। भक्ति काल की कितनी काव्यधारा होती हैं? 2 काव्यधाराएँ होती हैं। एक तो इसमें सगुण काव्यधारा आती है और एक इसमें निर्गुण काव्यधारा आती है। अब दोनों काव्यधाराओं को पुनः 2 काव्यधाराओं में व्यक्त किया जाता है। सगुण काव्यधारा को कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा में अभिव्यक्त किया जाता है। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रय काव्यधारा और प्रेम आश्रय काव्यधारा में बांटा गया है। गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति काव्यधारा के राम भक्त कवि हैं। एक बात फिर से सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्त काव्यधारा के कवि हैं। एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय का देख लेते हैं। देखो, सगुण काव्यधारा किसे कहा जाता है? जिस काव्यधारा में, अर्थात जो कवि ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं, उसे सगुण काव्यधारा कहा जाता है। और जो निर्गुण निराकार भाव में ईश्वर को मानते हैं, उसे निर्गुण काव्यधारा कहा जाता है। आगे चलिए, अब हम गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जीवन परिचय में हम गोस्वामी तुलसीदास के बारे में उनका जन्म स्थान, उनके पिता, उनकी माता, उनके पारिवारिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद उसकी हम रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भक्ति काल के अधिकांश कवि ऐसे हैं जिनका जन्म एवं जन्म स्थान के बारे में विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि विद्वान अलग अलग इनका जन्म स्थान और अलग अलग इनका जन्म मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1589 में हुआ था। देखिए, जब हम ईस्वी को विक्रम संवत में बदलते हैं, तो
तो हम ईस्वी में 57 वर्ष प्लस कर देते हैं तो विक्रम संवत आता है। अगर हम 32 में 57 प्लस करते हैं तो 89 अर्थात 1532 में 57 प्लस करते हैं तो 1589 विक्रम संवत आता है। अगर आपसे विक्रम संवत में इनका जन्म पूछा जाए तो आप 1589 बताओगे। देखो, स्थान के बारे में बात करें तो सर्वमान्य इनका जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश को माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान इनके जन्म के बारे में राजापुर उत्तर प्रदेश के स्थान पर सोरो उत्तर प्रदेश को भी मानते हैं। दोनों ही मत मान्य हैं, अतः आपको दोनों ही मत याद रखने चाहिए। आगे चलिए इनके पिता की बात करते। देखो, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। बचपन में इनका नाम राम बोला था। ऐसा सुना जाता है कि एक बार बाबा नरहरियानंद के पास में ये गए थे तो बाबा नरहरियानंद ने इन्हें राम बोला नाम दिया था। भक्ति पद्धति की अगर बात करें तो दास्य भाव की भक्ति करते थे ये। इनका पालन पोषण, इनकी माता की जो दासी थी चुनिया, कुछ पुस्तकों में इसका नाम मुनिया भी मिलता है। मुनिया, दासी चुनिया एवं नरहरिया दास ने इनका पालन पोषण किया था। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। 5 वर्ष की अवस्था तक इनका पालन पोषण तुलसी की दासी, इनकी माता की जो दासी थी चुनिया, नाम क्या था, चुनिया ने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद बाबा नरहरिया दास की छत्र छाया में इनके आगे का जीवन व्यतीत हुआ। ऐसा माना जाता है कि बचपन में ये बहुत विद्वान थे और अभूत नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके पिता ने भी इनको त्याग दिया था। तो बाबा नरहरियानंद ने इन्हें आगे का पालन पोषण किया। गुरु की बात करें, देखो इनके 2 गुरु हुए थे। नरहरियानंद इनके एक गुरु थे जो पालन पोषण किया और कुछ पारिवारिक शिक्षा दी। दूसरे गुरु शेष सनातन, जिन्होंने इनको वेद, वेदांग, शास्त्र आदि की शिक्षा दी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। ये पत्नी के प्रेम में बहुत आसक्त थी। पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि एक बार पत्नी मायके जाने के बाद ये पत्नी के पीछे पीछे अपने ससुराल पहुंच गए, अर्थात पत्नी के पियर पहुंच गए। और पत्नी ने इन्हें देखा तो बहुत बुरा लगा। पत्नी ने इन्हें डांट स्वरूप 2 दोहे कहे। वे दोहे कुछ इस प्रकार हैं। पहला दोहा इनकी पत्नी के द्वारा कहा गया। लाज ने आवत आपको दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अर्थात लाज यानी लज्जा न्याय नहीं, आवत यानी आती है, लज्जा नहीं आती आपको। दौरे आओ साथ, अर्थात लज्जा नहीं आती आपको कि आप मेरे साथ में ही दौरे आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को, अर्थात धिक्कार है ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ। नाथ मतलब स्वामी, क्या आपको मैं स्वामी कहाँ कहूँ, अर्थात कैसे मैं आपको स्वामी कहूँ, कैसे आपको नाथ कहूँ। दूसरा दोहा कहा था, अस्थि चर्म मम मय देह मम तामे ऐसी प्रीति। रत्नावली ने कहा कि मेरा ये जो शरीर है वो अस्थि चर्म यानी जो शरीर है, मेरा शरीर है
जो अस्थियों का है। तामे ऐसी प्रीति, इस शरीर में इतनी ऐसी प्रीति मतलब प्रेम, ऐसा प्रीति करने लगे, तैसी जो श्री राम में होती, न तो भाव भीति, अर्थात ऐसी अगर राम में होती तो किसी भी प्रकार का कोई दुख संकट नहीं होता। इन दोनों दोहों को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास का जो पत्नी प्रेम था वो ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो गया और भगवान के प्रति आस्था में बहुत अत्यधिक रम गए। तभी से इन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और भगवान राम के भक्ति करने लग गए। और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी से कभी भेंट नहीं की और भगवान राम की भक्ति करने के लिए बहुत जगह ये भ्रमण किया इन्होंने और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का इन्होंने रचना की। साहित्य परिचय की बात करें, देखो इनका साहित्य परिचय की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। रचना तो बहुत सारी और भी होंगी लेकिन प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो 12 रचनाओं को माना जाता है। इनमें 5 रचनाएं तो बड़ी रचनाएं हैं और 7 रचनाएं जो है, सॉरी यहाँ पर 7 है, 7 रचनाएं वो छोटी रचनाएं हैं। अब 5 रचनाओं में सबसे बड़ी रचना जो है वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये 5 रचनाएं इनकी बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया है, मतलब 7 कांडों में इसको विभक्त किया गया है। 7 कांडों में देखो, 7 कांडों को याद करने की ट्रिक्स तो मैंने तो ट्रिक्स बना रखी है। और ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स कुछ इस प्रकार की है। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। मैं इसको यहाँ पर लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसको ऊपर ही कोशिश करिएगा आप उसको पढ़ने की। देखो, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। देखिए 7 कांड कौन से हैं? बालक से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड, यहाँ पर छोटी की आएगी, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कांड हैं। रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। उसके बाद इनकी 7 रचनाएं छोटी रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें कृष्ण गीतावली, राम लल्हा नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा, प्रश्नावली, वैरवई रामायण, ये इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन अर्थात इनका जो मृत्यु समय माना जाता है वो 1623 ईस्वी माना जाता है। अब 1623 ईस्वी में अगर हम 57 प्लस करते हैं तो ये 1680 विक्रम संवत में आता है। किस में आता है? 1680 विक्रम संवत में। देखो, इनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 1680 80 गंग के तीर अर्थात 1680, ये विक्रम संवत 1680, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर, अर्थात श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को तुलसी दास ने अपना शरीर को त्यागा था। तो इनकी जो मृत्यु की जो दिनांक है या दिन है 1680 विक्रम संवत में 1623 ईस्वी में, ये प्रामाणिक दिनांक माना जाता है क्योंकि ये दोहा मिलता है।
प्रमाणिक दिनांक माना जाता है ये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको तुलसीदास के जीवन और उसके साहित्य के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हुई होंगी। आप इस प्रकार यदि इनका जीवन परिचय और साहित्य परिचय लिखते हो तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, कल जो मैंने वीडियो डाली थी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को भी आप इसी तरह लाइक करोगे और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आगे भी इसी प्रकार मेरा उत्साह बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपको अच्छे से कंटेंट दे करके और मेहनत करके आप तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक इंतज़ार कीजिएगा।